प्रणाम भक्तों, मेरा नाम समाधान काकड़े है। आज दिनांक 11 अगस्त 2023 है। आज शुक्रवार है, आज का फ्राइडे आज का। तो कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। तो आज हम जानेंगे कि परम सत्य की खोज। परम सत्य की खोज, परम सत्य क्या है? आज हम जानेंगे कि अपने स्वयं के बारे में जानेंगे, इस प्रकृति के बारे में जानेंगे, इस ब्रह्मांड के बारे में जानेंगे, ईश्वर को जानेंगे, इस आत्मा के बारे में जानेंगे, मोक्ष के बारे में जानेंगे कि मोक्ष क्या होता है, जन्म क्या होता है, मृत्यु क्या है, ये सृष्टि का सृजन कैसे हुआ है, ये हमारा उत्पत्ति कैसे हुई है, समस्त विश्व के समस्त गुणों के बारे में हम अभ्यास करेंगे। तो सर्वप्रथम आप सोचेंगे कि इससे पहले तो समाधान ऐसी बातें नहीं करता था, फिर आजकल ऐसी बातें क्यों कर रहा है। तो हम जानेंगे कि ऐसा नहीं है साथियों, भक्तों। ये ज्ञान मुझे, आप सोचेंगे कि हर किसी को मतलब संसार में जो भी आता है उसको सही समय पर आने पर ही हर चीज़ का अभ्यास हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि मैं इससे पहले व्यतीत नहीं हुआ हूँ या दुखी नहीं हुआ हूँ या कष्टों में नहीं जिया हूँ। तो ये सुख दुख, ये आना जाना, ये चलता ही रहेगा। जिसे हम महसूस करेंगे तो सुख है, यदि नहीं करेंगे तो फिर सुखी सुख है, और यदि करेंगे तो दुखी दुख है। तो यही हमारी इस शरीर की ये प्रकृति में यही निहित है। तो भक्तों, चलो आज जानते हैं कि ब्रह्मांड के बारे में, हमारे स्वयं के अस्तित्व के बारे में, इन्हीं पंच तत्वों के बारे में, आत्मा और परमात्मा के बारे में और मोक्ष के बारे में हम जानेंगे। मोक्ष क्या है? क्या यही सत्य है कि हम सभी सुनते आ रहे हैं कई युगों से, कई कल्पों से, जब से सृष्टि का सृजन हुआ है, जब से इस प्रकृति का निर्माण हुआ है, इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, तब से लेकर आज तक हम यही सुनते आ रहे हैं कि जन्म होता है, फिर मृत्यु होती है। फिर अगर यदि आपने सही सत्य कर्म किया, अच्छे कर्म किए, कोई तपस्या, कोई त्याग किया, कोई परमार्थ किया और किसी का नामन सुमिरन किया या परमात्मा के चिंतन में आप निरंतर डूबे रहे, हो सकता है आपको इस जन्म से, इस आवागमन से आपको मुक्ति मिलेगी। यही सबका कहना है, कथन है कि निरंतर प्रभु का नाम सुमिरन करने से, ईश्वर का नाम सुमिरन करने से इंसान को, इस जीव को परमात्मा, ये जीव परमात्मा में फिर विलीन हो जाता है, फिर इसे जन्म मृत्यु से मोक्ष मिल जाता है। यही हमारा मानना है, यही हमारी धारणा है। सतयुग से लेकर आज ये कलयुग चल रहा है। कितने युग बीत गए, कितने कल्प बीत गए, तब से लेकर आज तक हम यही सुनते आ रहे हैं। कई ग्रंथों में वर्णित है, कई किताबों में वर्णित है। मैं किसी ग्रंथ का या किसी किताबों का कोई अवलोकन, मतलब किसी को गलत नहीं साझा कर रहा हूँ, मैं किसी का मतलब कोई अपमान नहीं कर रहा हूँ। जिसको जिस युग में जिस किसी को भी जैसा जैसा ज्ञान मिलता गया, उसी तरीके से उन्होंने अपने अपने शब्दों में, अपने वाणी में कथन, अपना अपना कथन, अपना अपना मंथन, अपने अपने विचार, अपने लेखनी के द्वारा, अपने वाणी के द्वारा उसमें रखे हैं, उसमें वर्णित किए हुए, लिखे हुए हैं। मैं उन्हीं सभी का मैं कोई मतलब आक्षेप नहीं करता कि वो गलत हो सकते हैं। वो अपनी जगह पे सही है, और जो मैं कहने जा रहा हूँ हो सकता है मैं भी अपनी जगह पे सही हूँ। अगर मानेंगे तो मैं अपनी जगह पे सही हूँ, अगर आप नहीं मानेंगे तो फिर ये आपकी सोच है। तो मैं यही सब बताना चाहता हूँ आप सभी को कि हम कौन है, ये प्रकृति क्या है। ये पंच तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है। अग्नि, वायु, आकाश, जल और पृथ्वी, तीनों तत्वों से जल बना हुआ, जीवन बनाया हुआ है। तो हम सोचते हैं कि आत्मा अलग होती है, परमात्मा का स्वरूप अलग है। परमात्मा को यदि देखना है, परमात्मा के स्वरूप को यदि देखना है तो तपस्या करनी होगी, ध्यान करना होगा, फिर कड़ी साधना करनी होगी, फिर जाके वही निर्गुण निराकार सगुण साकार में आकर वो पालनहार, वो परमात्मा परमेश्वर हमें फिर अपने विराट स्वरूप में हो सकता है दर्शन देगा। फिर हम उसके दर्शन मात्र से ही जीवन मरण से मुक्त हो जाएंगे। यही हमारी कल्पों से, युगों युगों से धारणा चलती आ रही है। तो साथियों देखिए, मैं अभी बैठा हूँ, धूप भी चल रही है, बारिश का मौसम है, लेकिन हवा कुछ थोड़ी सी कम है, लेकिन बहुत ही गर्मी हो रही है, पसीना आ रहा है मुझे, गर्मी भी हो रही है। लेकिन कोई बात नहीं, ये प्रकृति में निहित ही है, और ये शरीर का फिर गुणधर्म ही है। आपको ज़्यादा धूप भी ज़्यादा सह नहीं सकते, ना ठंड सह सकते हो,
ना कि कोई भी चीज़ का कोई आप ज़्यादा मतलब ग्रहण नहीं कर सकते, सीमित ही रखा है प्रकृति में भी। तो हम जानेंगे कि ये हमारा शरीर पंच तत्वों से बनाया हुआ है, अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी। इन्हीं तत्वों से हमारी सभी सृष्टि की निर्मिति हुई है, ये सारा ब्रह्मांड बनाया हुआ है। यदि यदि कोई चाहेगा तो मुझे मोक्ष मिलना चाहिए, कोई कहता है कि मैं किसी को गलत नहीं समझ साझा कर रहा हूँ, लेकिन जो भी मतलब मैंने कई सारी किताबें पढ़ी है, कई सारे ग्रंथों को भी मैंने सुना है, देखा है, और कई सारे महान जो अपने आप मतलब मानते हैं कि मैंने ये देखा, मैंने वो देखा। मैं किसी को गलत नहीं समझ रहा हूँ, वो अपना अपना अभ्यास है, अपना अपना तरीका है। जिसको जिस दृष्टि से नज़र आया, उन्होंने उसी दृष्टि का विवरण अपने अपने भाषा में, अपने अपनी लेखनी में वर्णित किया है। मैं किसी को गलत साझा नहीं करना। भक्ति करना भी अच्छी बात है, किसी का नाम सुमिरन करना भी अच्छी बात है, तपस्या करनी अच्छी बात है, त्याग करना अच्छी बात है, सबकी सहायता करना भी अच्छी बात है। क्योंकि इस देह में आने के बाद हमें बुद्धि मिली है, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। हम किसी की सहायता कर सकते या किसी का अहित भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें बुद्धि है, हमें चेतना मिली है, हम कर सकते हैं। क्योंकि ये पंचतत्व एक रूप होने पर या ऐसा कर सकते हैं। एक रूप होने पर पंचतत्व भी विनाश भी कर सकते हैं। देखिए कैसे कि पंचतत्व जब बारिश आती है तो कई रुद्र रूप धारण करती है बारिश का पानी, फिर कई जगह पे बाढ़ आती है, कई मकानें बह ले जाती है, फिर पर्वत श्रृंखलाएँ ढलती है, गिरी कंदराएँ फिर ऐसी ढल जाती है, फिर कई हानि होती है, जीवित हानि होती है। ऐसा नहीं कि उनका अलग अलग रुद्र रूप है, सभी का अपना अपना जगह पे रुद्र रूप धारण करते हैं, ऐसा नहीं है। तो फिर हम बातचीत करते हैं कि ये हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है, अग्नि, जल, वायु, अंबर और पृथ्वी। तो इसमें से अगर एक भी तत्व यदि कम हो जाएगा, ये घट जाएगा, तो ये सृष्टि का सृजन बंद हो जाएगा, सृष्टि जीवित ही नहीं रहेगी, कोई भी जीवात्मा जीवित नहीं रह सकता है। तो आप सोचते हैं कि आत्मा अलग होती है और परमात्मा का स्वरूप अलग है, अवतार होते हैं हर युग में हम कह रहे हैं कि मैं किसी को गलत नहीं साबित कर रहा हूँ, आप एक बार फिर से जान लीजिएगा। आप सोचेंगे कि समाधान कैसे अनपढ़ की जैसी बातें कर रहा है। ये अपना अपना सोचने का तरीका होता है कि परमात्मा ने कई सारे अवतार लिए इस सृष्टि पर, इस धरती पर, इस ब्रह्मांड के ऊपर। परमात्मा ने कई सारे अवतार लिए, कई सारे, ऐसा नहीं मैं नाम लेके नहीं बताऊंगा, आपको सब कुछ पता है। कई सारे अवतार लिए युगों युगों में, जब जब धर्म की हानि हुई है, जब जब इस भूमंडल पर, इस पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ा है, तब तब परमात्मा ने अपना अवतार धारण करके उस होने वाले अत्याचार को नष्ट किया है। मैं आपको विस्तार से समझाता हूँ। मान लीजिए एक जगह पे अग्नि प्रकट हुई है, एक जगह को, ये मतलब कहीं भी जगह पे अग्नि प्रकट हुई है, उसमें कुछ चीज़ें भस्मसात हो रही है, फिर आप जाकर उसके ऊपर जल का वर्षाव करेंगे, फिर कुछ ही पल में वो अग्नि शांत हो जाएगी। जैसे कि अग्नि शांत हो गई, फिर वो जो भी जल रही थी, अग्नि प्रकट हुई थी, उसकी ऊर्जा से, उसकी गर्मी से, उसकी तीव्र अग्नि से सब कुछ भस्म होते जा रहा था। तो वो उसका गुण धर्म है, क्योंकि जो भी उसके लपेट में आएगा तो उसको जल के भस्म ही करेगी, वो अग्नि का गुण धर्म हो गया। हाँ, धूप आ रही है, एक मिनट। ये अग्नि का गुण धर्म हो गया। तो जैसे आपने उस लगी हुई अग्नि के ऊपर जल का वर्षाव किया तो अग्नि शांत हो गई। अग्नि शांत हो गई, इसका मतलब अग्नि क्या ख़त्म हो गई? क्या अग्नि को मोक्ष मिल गया? क्या अग्नि की मृत्यु हो गई? जैसे ही उस अग्नि के ऊपर जल सिंचित हो गया, जल की वर्षा हो गई, फिर अग्नि बुझ गई कुछ पल के लिए। क्या कहीं और फिर अग्नि प्रकट नहीं हो सकती? यही हमारे जीवन का है। हम मानते हैं कि हम मर जाते हैं, फिर हमारा जन्म होता है। फिर मान लीजिए यहीं पे एक जगह पे अग्नि लगी है, फिर उसको हमने बुझा दिया है, फिर दूसरी जगह अग्नि प्रकट हो गया। क्या फिर यहीं से बुझकर यहीं प्रकट होना फिर उसका जन्म है? फिर इधर मृत्यु हो गया, फिर इधर यहाँ पे आकर इसका जन्म हो गया? ऐसा नहीं है। मान लीजिए कि एक लोटे में जल है, एक लोटे में जल है, एक तालाब में से हमने, या कुएँ में से, या नदी में से, या जलाशय में से, कहीं से भी मान लीजिए, या किसी बर्तन में हमने जल रखा है, उस बर्तन में से हमने जल उठाया। या मान लीजिए जल उठाने के बावजूद फिर क्या जल उतना ही है क्या?
मान लीजिए किसी सरोवर में से, किसी जलाशय में से हमने जल उठाया, फिर उस जल को ग्रहण किया, जल को धारण किया, तो फिर क्या वो जल खत्म हो गया, फिर जल को मुक्ति मिल गई? नहीं। मान लीजिए कि आसमानों से फिर ऊपर से बारिश की, वर्षा ऋतु में बारिश होती है, वही बारिश आने पर कई सारे झरने बहते हैं, नदियाँ बहती है, कई सारे जलाशय पानी के लबालब भर जाते हैं। फिर वही जल जैसे ही धूप काल आता है, वही वर्षा का पानी खंडन हो जाता है, फिर झरने बहना बंद हो जाता है, नदी का भी जल स्तर कम हो जाता है, घट जाता है। कई कई नदियाँ ऐसी होती है तो फिर उसका जल ही पूरी तरह ख़त्म हो जाता है, उसका बहना जल स्रोत ही बंद हो जाता है। कई जलाशय भी ऐसे ऐसे है कि उसका भी जल स्रोत धूप काल में पूरा ही समाप्त हो जाता है। फिर वैसे ही बारिश होने पर फिर वही जल फिर से उसमें आ जाता है, उसमें भर जाता है, फिर झरने बहने लगते हैं, फिर नदियाँ बहने लगती है। क्या फिर जल का बहना ही उसका जन्म हुआ और जल का सूख जाना ही उसका मृत्यु हो गया? ज़रा सोचिए, गौर कीजिए, इसकी बात के ऊपर आप गौर कीजिए। जैसे ही बारिश हुई तो बारिश होने के बावजूद फिर जल स्रोत का प्रवाह शुरू हो गया, नदी के रूप में, झरने के रूप में जल का स्रोत शुरू हो गया। इसका मतलब जैसे बारिश होने पर झरने बहने लगे, नदियाँ बहने लगी, फिर उसका जन्म हुआ। या मान लीजिए आप कहीं अपनी जगह, किसी जगह पे आपने कुआं खोदा, उसके अंदर पानी लग गया, फिर उसका वही जन्म हो गया। जैसे कुआं का पानी ख़त्म हो गया, फिर क्या उसकी मृत्यु हो गई? यह हमारी भ्रांता है। हम कहते हैं कि हमारा जन्म होता है, जो भी जन्म होता है, जो भी प्रकट होता है इस संसार के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर, फिर उसकी एक दिन अंत निश्चित है। हम कहते हैं कि यदि आपको मोक्ष चाहिए तो फिर इसकी साधना कीजिए, उसकी साधना कीजिए, इसका नाम सुमिरन कीजिए, इसकी भक्ति कीजिए, ऐसा कीजिए, वैसा कीजिए, फिर आपको इस जन्म मरण से मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। मुक्ति ना किसी को मिलती, ना किसी का जन्म होता है। ये पहले से इस ब्रह्मांड में सब कुछ निर्मित है। यही पंचतत्व से सब कुछ निर्माण हो चुका है। पंचतत्व जब एक रूप हो जाते तो अभी एक जीव होता है। अगर यदि सूर्य ने चाहा तो मुझे मोक्ष चाहिए, यदि चंद्रमा ने चाहा तो मुझे मोक्ष चाहिए, यदि जल ने चाहा तो मुझे मोक्ष चाहिए, यदि इस पृथ्वी ने चाहा तो मुझे मोक्ष चाहिए, अग्नि ने चाहा मुझे मोक्ष चाहिए, वायु तत्व ने चाहा मुझे मोक्ष चाहिए। यदि मान लीजिए इसी एक तत्व ने भी मोक्ष ले लिया तो क्या आप और मैं जीवित रह सकेंगे? क्या इस सृष्टि का सृजन शुरू हो जाए, मतलब ये सृष्टि या निर्माण कार्य इसका चालू रहेगा? यह ऐसा असंभव है साथियों, यह ऐसा कदापि नहीं हो सकता। ना मोक्ष है, ना जन्म है, ना मृत्यु है। ये सब कुछ एक कथन में लिखा हुआ है। मैं किसी को गलत साबित नहीं कर रहा हूँ कि साहब बोलेंगे कि ये इसमें ऐसा लिखा है, उसमें ऐसा लिखा है, प्रमाण के साथ बताते हैं। प्रमाण के साथ बताया है, सही बात है। प्रमाण के साथ बताना भी कोई ऐसी अलग बात नहीं है। प्रमाण, किसी भी चीज़ को बताने के लिए प्रमाण की आवश्यकता होती है। प्रमाण प्रमाण को कब जानेंगे आप? जब खुली आंखों से देखेंगे तो उसी प्रमाण को आप देख सकते हैं। यदि बंद आंखें करेंगे तो कि कोई बोलेगा कि तेरे सामने देखो, तेरे सामने विकराल परमात्मा का स्वरूप प्राप्त हुआ है। परमात्मा का स्वरूप कहीं नहीं है, परमात्मा हर जगह व्याप्त है, परमात्मा हर जगह व्याप्त है। देखिए कैसे जल स्वरूप में वो परमात्मा का ही स्वरूप है, जल भी, अग्नि भी परमात्मा का ही स्वरूप है, ये वायु भी परमात्मा का ही स्वरूप है, ये अंबर भी उसी विधाता का ही स्वरूप है। फिर आप कह सकते कि परमात्मा का विराट स्वरूप अलग सा स्वरूप है, फिर आत्मा अलग होती है। यही वायु ही आत्मा है, यही जल ही आत्मा है, ये धरती ही आत्मा है, ये अंबर ही आत्मा है। ये पंच तत्वों को ही आपने अलग अलग रूपों में नाम दिया है, ये सब कुछ आत्मा है। आप कहते कि आत्मा अलग होती है, आत्मा कोई अलग नहीं होती, ना परमात्मा का स्वरूप अलग है। इसी रूप में तो परमात्मा विराजमान है। आप जानकर भी अनजान बने फिरते हो। हाँ, कोई गिरी कंदरा में जाता है, कोई हिमालय में जाता है, वहाँ जाकर साधना करता है, तपस्या करता है, कड़ी तपस्या करता है, फिर जाके उन जीव को फिर कहते कि उस जीव का उद्धार हो गया है। उसने फिर अपनी ध्यान अवस्था में जाकर, अपनी जागृत अवस्था में जाकर समस्त ब्रह्मांड को निहारा, समस्त पृथ्वी का भ्रमण किया, ऐसे बैठे बैठे अपनी जगह से। फिर पतन अनंत तरंग ध्वनि लहरी उसके अंदर ही अंदर उमड़ते रहे थे। फिर उसकी अष्टकोण नाड़ी उसकी जागृत हो गई, उसका आज्ञा चक्र जागृत हो गया, फिर उसको त्रिकालदर्शी का ज्ञान हो गया, फिर वो भूत भविष्य वर्तमान के बारे में जानने लगा, वो आगे होने वाले सभी घटना के बारे में उसको ज्ञान होना शुरू हो गया। ये बात मैं मानता हूँ, ये बात सही है। पंच तत्वों को ही तत्व नहीं जानेंगे तो फिर उनको और कौन सा जान सकता है? हाँ,
आप मान लीजिए तत्व को ही नहीं जानेगा तो फिर वो किसी और को क्या जानेंगे। हाँ, यही तो सब हमारी भूल है, कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी यही ब्रह्मांड में है सब कुछ विद्यमान, और कहीं नहीं है। और आप सोचेंगे कि फिर स्वर्ग है, मृत्यु होने के बाद फिर कई अगर पुण्यात्मा होती है तो ये स्वर्ग में जाती है, फिर उसको मोक्ष मिलता है, फिर जन्म मरण से मुक्त हो जाती है। कई बोलते हैं कि वैकुंठ है, फिर वो सुतल लोक, भूलोक है, पाताल लोक है। कोई बोलता है कि कोई अवतार होते हैं, कोई अवतार की उतार कुछ नहीं है। ये सब हमारा भ्रम है। जो कुछ भी इसी ब्रह्मांड के अंदर सब कुछ विद्यमान है। अवतार है तो वो है पंच तत्व ही अवतार ही है। अग्नि का ही अवतार अपना उसका अलग सा स्वरूप होता है। अगर वो विकराल स्वरूप में आएंगे तो उसका वो एक अवतार हो गया, विराट स्वरूप हो गया। फिर उसके चपेट में जो भी आता है फिर उसको सबको भस्मसात करने चल कर